नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रभा शर्मा और मैं आज एक आपके लिए नई वीडियो लेकर आई हूं। ये है सेमुसी भाग 1 का तृतीय पाठ बोधोहनम, जो नया इस सिलेबस में एडिट हुआ है। ये पाठ नाटक के रूप में है और श्री चंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचित चतुर्व्यूहम नामक पुस्तक से लिया गया है। इसमें ये सीख दी गई है, ये बताया गया है कि जो कार्य हमें रोज करना होता है उसको अगर हम 1 महीने के लिए इकट्ठा कर लेंगे और सोचेंगे कि हम एक साथ कर लेंगे तो उसके क्या हानि होती है। वहाँ लाभ नहीं होता, हमें हानि ही प्राप्त होती है। तो कैसे होती है वो यहाँ बताया गया है। चंदन नाम का व्यक्ति है जो रोज अपनी गाय का दूध का दोहन करता है, लेकिन जब उसको पता चलता है उसके गांव में एक उत्सव होने वाला है, वहाँ पर 300 लीटर दूध की आवश्यकता है, तो वो सोचता है क्यों ना मैं 1 महीने के बाद ही जब उत्सव होगा तभी अपनी गाय का दोहन करूँगा और 300 लीटर दूध एक साथ अपनी गाय से निकाल लूँगा। वो सारा दूध गाय के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि मैं अगर बाहर निकाल के रखूँगा तो वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए वह 1 महीने तक गाय का दोहन नहीं करता है, और जब 1 महीने बाद वह गाय का दोहन करने जाता है तो गाय एक बूंद भी उसको दूध नहीं देती है, बल्कि उसको जब वेदना होती है उसको दोहन करने में, तो वह उसको पैरों से मारती है, उस पर प्रहार करती है और उसको रक्त रंजित कर देती है। तो इसलिए हमें अपने जो नित्य कार्य होते हैं वो हमें रोज करने चाहिए। यही इस पाठ से हमको सीख मिलती है। तो आइए देखते हैं इस पाठ का अनुवाद। तो हम इसका अनुवाद देखते हैं। ये नाटक के रूप में है, तो प्रथम दृश्य होता है। तब क्या होता है? मल्लिका मोदिकानि रचयन्ति मंद स्वरेण शिवस्तुतं करोति। मल्लिका नाम की एक स्त्री है, वह लड्डू बनाती है और धीरे धीरे शिव की स्तुति को गाती है। ततः प्रवसति मोदक गंधम अनुभवन् प्रसन्न मनः चंदनः। तभी प्रसन्न मन से, लड्डुओं की खुशबू से जिसका मन प्रसन्न हो गया है, ऐसा व्यक्ति जो मल्लिका का पति है, चंदन प्रवेश करता है। चंदनः आहा सुगंधस्तु मनोहरः। ओहो, बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है। विलोक देखकर अये मोदकानि रच्यन्ते। अरे लड्डू बन रहे हैं। प्रसन्नः भूत्वा प्रसन्न होकर। आस्वादयामि तावत् मैं इसको खाकर देखता हूँ, उसका स्वाद लेकर देखता हूँ। तब तक मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, ऐसा कहकर वह लड्डू उठाना चाहता है। मल्लिका सक्रोधम, मल्लिका क्रोध के साथ कहती है। विरम विरम, रुको रुको, मत स्पर्श, मत छुओ। एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को। रुको रुको, इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदनः किमर्थम क्रुद्धसि, क्यों गुस्सा कर रही हो? तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपतां नियंत्रितुम् अक्षमः अस्मि। किम न जानासि त्वमिदम्। कहता है कि क्यों गुस्सा कर रही हो? तुम्हारे द्वारा हाथ से निर्मित लड्डुओं को देखकर मैं अपनी जीव के लालच को नियंत्रित करने में समर्थ नहीं होता हूँ। क्या तुम नहीं जानती हो? अर्थात मैं बिना खाए वो चीज नहीं, लड्डू खाए नहीं रुक पाता हूँ, ये तुम नहीं जानती हो। मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, अच्छी तरह जानती हूँ नाथ। परम एतानि मोदकानि पूजितम पूजा निमित्तानि संति, लेकिन ये जो लड्डू हैं वो पूजा के लिए है, पूजा के प्रसाद के लिए बनाए जा रहे हैं। चंदन तैर ठीक है, शीघ्रम एवं पूजनम संपादय, तो शीघ्र ही पूजा संपादन करो, यानी पूजा समाप्त करो। प्रसादम च देहि, और मुझको प्रसाद दो। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भवस्यति, अरे यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखी सह स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि।
कहती है कि यहाँ पर पूजन नहीं होगा, मैं स्वसखी भी अपनी सखियों के साथ कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी, वहीं पर पूजा होगी। तत गंगा स्नानम धर्म यांच वयम करिष्यामा, वहीं पर हम सब मिलकर गंगा स्नान करेंगे और धर्म की यात्रा करेंगे। चंदना सखी भी सह, सखियों के साथ, ना मैं सह, मेरे साथ नहीं, विषादम नाट्यति, और दुखी होने का नाटक करता है। मल्लिका आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादय सर्वा गच्छन्ति, कहती है कि हाँ, मैं सखियों के साथ ही जा रही हूँ, मेरे साथ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जा रही हैं। अतः मैं सहे तावत गमनस्य औचित्यम न अस्ति, इसलिए मेरे साथ आपका जाना उचित नहीं है, यानी तुम्हारे जाने का मेरे साथ कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हम सब महिलाएं ही जा रहे हैं। वयम सप्ताहांते प्रत्यगमिष्यामा, हम सभी एक सप्ताह के बाद वापस आएंगे। तावत गृह व्यवस्थाम धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्थांच परिपालय, तब तक ग्रहम व्यवस्था, घर की सारी व्यवस्था, और धेनु दुग्ध दोहनम व्यवस्थांच, और गाय को धोने की जो भी व्यवस्था है उसका परिपालय, उसका तुम पालन करना, ऐसा वह अपने पति को बोलती है। प्रथम दृश्य समाप्त हो जाता है, अब द्वितीय दृश्य शुरू होता है। चंदन अस्तु गच्छ, अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ, सखी भी से धर्म यात्राया आनंदितः च भव, सखियों के साथ धर्म यात्रा का आनंद प्राप्त करना। अहम सर्वमपि परिपालिष्यामि, मैं सभी देख लूंगा, घर का सारे कार्य का पालन कर लूंगा। शिवास्ते संतु पंथाना, तुम्हारी यात्रा शुभ हो। प्रथम दृश्य में हमने देखा कि वो मंदिर जाने की बात करती है, ये अगले दिन का दृश्य है। अब का जो मल्लिका है वो मंदिर जा रही है और उसको विदाई दे रहा है चंदन, और कहता है कि तुम अपनी सखियों के साथ यात्रा का आनंद लेना, घर के सारे कार्य मैं देख लूंगा और आपकी यात्रा शुभ हो। चंदन फिर चंदन कहता है, उस मल्लिका के जाने के बाद कहता है, मल्लिका तू धर्म यात्राएं गतः, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई है। अस्तु अच्छा, दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि, कहता है दुग्ध दोहनम दूध दूहने कर, कृत्वा मतलब कर दूध दोहन करके, ततः उसके बाद स्वप्रातरासस्य अपने नाश्ते का प्रबंधम करिष्यामा, अपने नाश्ते का प्रबंध करूंगा। स्त्री वेशम धृत्वा, अब वह स्त्री का वेश धारण करता है, ताकि क्योंकि रोज मल्लिका दूध दोहन करती है गाय का, और अगर वह पुरुष के वेश में जाएगा तो मल्लिका उसको दूध दोहन नहीं करने देगी, इसलिए वो स्त्री का वेश धारण करता है, मल्लिका की साड़ी पहनता है, और दुग्ध पात्र हंसता, दूध में हाथ में दूध का पात्र लेता है, बर्तन लेता है। नंदया समीपम गच्छति, नंदिया जो उसकी गाय है उसका नाम है नंदिनी, जो नंदिनिया के समीप जाता है, नंदिनी के पास जाता है। उमा, तभी एक बच्ची आती है गांव की, उमा, वह पुकारती हुई आती है, मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। चंदना उमे अहम तू मातुला, चंदन कहता है, उमा मैं तो मामा हूँ, मामी नहीं हूँ, क्योंकि उसने मामी की साड़ी पहन रखी थी इसलिए वो उसको मामी पुकारती, तब वो कहता है मैं मामा हूँ, मामी नहीं हूँ। तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशी गथा अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। तथा कहो किम ते प्रियम करवाणी, कि तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। उमा मातुला मामा, मातुला मामा पिता में कथयति,
दादाजी कहते हैं मासांतरणम अस्मत् गृहे महोत्सवा भविष्यति। 1 महीने के बाद हमारे घर में गृह उत्सव एक महा उत्सव होगा। तत्र 300 शेटकम इतम दुग्धम उपेक्षते। तब हमको 300 लीटर दूध की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया। ये सारी व्यवस्था आपको ही करनी पड़ेगी। चंदन चंदन कहता है प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से। 300 शेटक परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम। ऐसा ही तुम अपने पितामह अर्थात दादाजी के लिए भी बोल देना कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। उमा धन्यवाद मादुला, धन्यवाद मामा जी। याम अधुना अब मैं चलती हूँ। सा निर्गता और वह निकल गई ऐसा कहकर। तृतीय दृश्य, अब तृतीय दृश्य स्टार्ट होता है। वो ये ऐसा कहकर चली जाती है। अब तीसरा दृश्य खुलता है तो चंदन कहता है प्रसन्न भूत्वा अंगुलीषु गणयन्, प्रसन्न होकर अपनी उंगलियों को पर गिनता है। अहो ओहो सेटक त्रिशतकानि पयांसी, 300 लीटर दूध, अनेन तु बहुधनम लप्स्यते, इससे तो मुझे बहुत सारा धन प्राप्त हो सकता है। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी को देखकर, वो नंदिनी तब कृपया तू अहम धनिका भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनिक यानी धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्नः सा धेनु बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर वह धेनु की बहुत यानी गाय की बहुत सेवा करता है। चंदना चिंतयति सोचता है। मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, 1 महीने के मासांते 1 महीने के बाद यानी मासांते महीने के अंत में ही दुग्धस्य आवश्यकता भवति दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तहिर दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, कहता है अगर मैं प्रतिदिन दूध का दोहन करूंगा तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा। मैं इकट्ठा करता जाऊंगा, स्टोर करूंगा तो दूध तो खराब हो जाएगा। इदानीम किम करवाणी, तो मैं क्या करूं। भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि। फिर कहता है नंदिनी से कि मैं तुम्हारा मास के अंत में यानी महीने के अंत में ही सारे दूध का एक साथ दोहन करूंगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इसी क्रम में 7 दिन बीत गए, उसने दूध का दोहन नहीं किया। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आ गई। मल्लिका प्रवेश करके स्वामी प्रत्यागता अहम, मैं वापस आ गई हूँ। आस्वादय प्रसादम, अब तुम ये प्रसाद खा सकते हो। चंदन मोदकानि खादति वदति च, चंदन लड्डू खाता है और कहता है। चंदना मल्लिके तब यात्रा तू सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो सफल हुई ना। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय बताओ क्या तुम्हारी यात्रा सफल हुई। मल्लिका आश्चर्य से एवं हाँ धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा से प्रिय और क्या हो सकता है। चंदना ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवा मासांते भविष्यति, ग्राम प्रमुख के घर मास के अंत में एक महोत्सव होगा। तत्र 63 सेटकम इति दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, वहां पर हमको 300 लीटर दूध देना है। मल्लिका किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, लेकिन हम इतने मात्रा में दूध कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदन विचार्य मल्लिके, सोचो मल्लिका, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः,
क्या प्रतिदिन दूध दोहन करके हम दूध को इकट्ठा कर सकते थे? चैद तत् सुरक्षितम न तिष्ठति। नहीं, इस तरह से दूध सुरक्षित नहीं होता। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए मैंने दूध का दोहन नहीं किया। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम दोक्ष्यावा, उत्सव के दिन ही हम सारे दूध को धू लेंगे, यानी सारा दूध का दोहन करेंगे। मल्लिका, स्वामी त्वम तु चतुरतमः, तुम तो बहुत चतुर हो। अत्युत्तमः विचारा, बहुत ही उचित विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवाम एव करिष्यावा, अब हम दूध दोहन को छोड़कर नंदिनी की केवल सेवा करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावा, इससे हम ज्यादा से ज्यादा महीने के आखिर में दूध प्राप्त कर सकते हैं। दवावेव धेनु सेवायाम निरतो भवता, दोनों ही गाय की सेवा में मग्न हो गए। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम न च भोज्यता, इसी क्रम में वे घास गुड़ आदि नंदिनी को खिलाते रहे। कदाचित विषाणयो तैल लेपतया तिलकम धार्यता, कभी कभी सींगों पर उसके तेल लगाकर मालिश करते थे और उसको तिलक लगाते थे। रात्रो नीराज नयनापि तोषता, और रात में भी उसकी पूजा अर्चना किया करते थे। चंदना, मल्लिका आगच्छ, आओ, कुंभकारम प्रति चलावा, कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थ पात्र प्रबंधो अपि करणीया, दूध दोहने के लिए पात्र यानी बर्तन का भी प्रबंध करना है, क्योंकि उनको लग रहा था एक मास के अंत में वे जो दूध दोएंगे तो बहुत बड़ा बर्तन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वे कुंभकार के पास बड़ा सा घड़ा लेने के लिए जाते हैं। द्वावेव निर्गत हो, दोनों ही निकलते हैं। अब चतुर्थ दृश्य होता है, कुंभकार की दुकान पर पहुंच जाते हैं कुंभकारा। घट रचनाया लीना गायती, रचना करता है घट की, घड़ा बनाता है और उसमें लीन होकर गाता है। ग्वात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटानम, जीवनम भंगुरः सर्वम यथैव मृत्तिका घटा, कहता है ज्ञात्वा जानकर, अपि भी जीविका हेतु अपने जीवन को चलाने के लिए, रचयामि रचना करता हूँ, घटाना मतलब घड़ों की, मैं अपने जीवन को चलाने के लिए घड़ों की रचना करता हूँ। ये जानकर भी कि जीवनम भंगुरः सर्वम यथैव मृत्तिका घटा, हमारा जीवन भी क्षण भंगुर का होता है, यानी थोड़ा सा होता है, केवल मिट्टी के घड़े के समान ही। जिस प्रकार से हम बड़े सुंदर सुंदर घड़े बनाते हैं, लेकिन 1 मिनट में अगर गिरता है तो वो घड़ा टूट जाता है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। 1 मिनट में क्या हो जाए कुछ नहीं पता है, समाप्त हो जाता है जीवन। तो ये जानते हुए भी मैं अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए घड़े की रचना कर रहा हूँ। चंदना, नमस्कारोमि तात, नमस्कार करता हूँ आदरणीय। 15 घटान इच्छामि, 15 घड़े लेना चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे? देवेश, कुंभकार का नाम देवेश है। देवेश बोलते हैं कथम ना, क्यों नहीं। विक्रयणाय एव एते, ये बेचने के लिए ही हैं। ग्रहाण घटान, घड़ों को ले लो। 500 रूपकाणि देहि च, और ये 15 घड़े ले लो और 75 रुपए मुझे दे दो। चंदना, साधु परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एवं दातुम शक्यते, चंदन कहता है हे सज्जन, लेकिन हम घड़ों का मूल्य तो अपना दूध बेचकर ही आपको दे सकते हैं। देवेश, क्षम्यताम पुत्र, क्षमा करो बेटा, मूल्यम बिना तो एकमपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो मैं एक भी घड़ा आपको नहीं दूंगा। मल्लिका कहती है स्व आभूषणम दातुम इच्छति, मल्लिका अपने आभूषण देना चाहती है। तात, हे पिता, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि
ग्रहण एतत् आभूषणम, अगर अभी मूल्य देना आवश्यक है तो ये मेरे आभूषण अपने पास रख लो। देवेश पुत्रिके पुत्री न अहम पाप कर्मम करोमि, मैं ऐसा पाप कभी नहीं कर सकता हूँ कि मैं आपके आभूषण रख लूं। कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम, मैं तुम्हें आभूषण के बिना विहीन कर दूं, ऐसा मैं कैसे चाह सकता हूँ, मैं तुम्हारे आभूषण नहीं ले सकता। नैतु यथा विलसान घटान, तुम जो घड़े चाहते हो, जितने घड़े चाहते हो वो ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एवं घट मूल्यम ददातु, और दूध बेचकर ही मेरे घड़े का मूल्य दे देना। उभव दोनों बोलते हैं धन्योसी तात, धन्य हो, धन्यवाद है आपका, धन्योसी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब पंचम दृश्य, पांचवा दृश्य होता है मासानंतरम संध्या काला, एक महीना के अंत में संध्या का समय है। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, एक खाली एक सारे जो खाली घड़े हैं वे एक जगह पर इकट्ठे किए हुए हैं। दुग्ध क्रेतारा अन्य चा ग्राम वासना अपरत्र आसीना, और दूध जो खरीदने वाले हैं वो लोग और ग्रामवासी लोग वहीं पर एक थोड़ी दूर पर आसीन हैं, बैठे हुए हैं। चंदना प्रणम धेनु प्रणम मंगल चारणम विधाय मल्लिकाम अवाति, धेनु को प्रणाम करता है, मंगल चारण करता है और मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सतत्रम आगच्छे, मल्लिका जल्दी आओ। मल्लिका आयामी नाथ, आती हूँ स्वामी। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक आप दोहन आरंभ करो। चंदना यदा धेनु सपिंबम गत्वा दोग्धम इच्छति तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, जैसे ही वह चंदन गाय के समीप जाता है और दूध दूहना चाहता है, तभी धेनु गाय अपने पृष्ठपादेन पीछे के पैरों से प्रहरति, उसको पीछे के पैरों से मारती है। चंदनश्च पात्रेण से पतति, चंदन पात्र के साथ ही नीचे गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम ते, और बोलता है नंदिनी दुग्धम देहि, दूध दो, किम जातम ते, ये तुम क्या कर रही हो, क्या हो गया है तुम्हें। पुनः प्रयासम करोति, और दोबारा प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पादप्राणायण तादित्वा चंदनम रक्त रंजिता करोति, नंदिनी अपने पैरों से बार बार उसको प्रहार करती है और उसको रक्त रंजित कर देती है। हा हतो अस्मि, हाय मर गया मैं। चीत्कार कुर्बन पतति, ऐसा चीखता हुआ वह नीचे गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सर्वे सभी लोग आश्चर्य से चंदनम को और अन्योन्यम च पश्यति, और एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका चीत्कारम श्रुत्वा, चीत्कार सुनकर झटिति प्रविष्ट, जल्दी से आती है। नाथ किम जातम, स्वामी क्या हुआ। कथम त्वम रक्त रंजिता, कैसे तुम इस तरह से रक्त रंजित हो गए। रक्त रंजित का मतलब खून से लथपथ हो गए। चंदना धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाती, गाय दूध दोहने की अनुमति नहीं देती है, यानी वह दूध नहीं दोहने देती है। दोहन प्रक्रियाम आरवमाणम एव ताड़यति माम, जैसे ही मैं दूध दोहने का प्रयास करता हूँ, आरंभ करता हूँ, वैसे ही वह मुझको मारती है। मल्लिका धेनु स्नेहन वात्सल्येन च अकार्य दुग्धुम प्रदते, मल्लिका धेनु को स्नेह से और वात्सल्य से उसके पे ऊपर हाथ फेरती है और अकार्य दुग्धुम प्रदते, और आकर दूध दूहने का प्रयत्न करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, लेकिन दूध वो जो धेनु होती है, गाय होती है, वो दुग्धहीना हो जाती है, दुग्धहीन हो जाती है, यानी उसके अंदर अब दूध नहीं है और वह एक बूंद भी दूध उसको नहीं दे पाती है। मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन से कहती है, नाथ अति अनुचितम कृतम अवाभ्याम यत, हम दोनों ने ये बहुत ही अनुचित कार्य किया है कि मास पर्यंतम धेनु दोहनम कृतम, कि हम एक महीने के बाद
गाय का दूध निकाल रहे हैं। स पीड़म अनुभवती, अब वह पीड़ा का अनुभव कर रही है, उसको कष्ट हो रहा है। अतः एव ताड़यति, इसलिए वे हमको मार रही है। चंदना, देवी मयापि ज्ञातम यत्, हे देवी मैं भी ये जानता हूँ, अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम यत्, ये हमारा कार्य सर्वथा अनुचित ही था। पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, हमें एक महीने के बाद इस तरह से दुग्ध दोहन नहीं करना चाहिए था। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, अतः दूध शुष्क हो गया यानी सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्ये अद्यतनीयम यत तद तदैव विहितम्, जब कार्य समय पर होता है तभी वह फल देता है। विपरीत गतिर्यस्य सा कष्टम लभते, अगर हम उसकी विपरीत गति से कार्य करेंगे तो वह हमें कष्ट ही देता है। मल्लिका, आम भरता, हाँ स्वामी, सत्यमेव, ये सत्य है। मया अपि पठितम यत्, मैंने भी सुना है। सुविचार्य विदत्ताभ्यम कार्यम कल्याण कार्य का, जो अच्छे तरह से विचार कर कार्य किया जाता है विधि पूर्वक, वही कल्याणकारी होता है। या करोति विचार्य तत् सा विषीदति मानवा, और जो कार्य बिना विचार के किया जाता है वह हमेशा मानव को दुख पहुंचाता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम यत्, किंतु अब हमने प्रत्यक्ष रूप से आज ये देख भी लिया है। सर्वे, सभी लोग कहते हैं, दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, जिस दिन का कार्य हो वह उसी दिन में पूर्ण करना चाहिए। या एवं ना करोति सा कष्टम लभते, जो ऐसा नहीं करता है वही कष्ट को प्राप्त होता है। जवनिका पतनम, पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी लोग गाते हैं मिलकर। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा, आदान और प्रदान से ही कर्तव्य करना चाहिए, कर्म का कर्तव्य करना चाहिए। क्षिप्र क्रियमाणस्य कालः पिबति तत्समः, क्योंकि देरी से किए हुए काम का जो लाभ होता है वह समाप्त हो जाता है समय के साथ साथ, इसलिए हमें हर कार्य समय पर करना चाहिए। अब इसको कैसे करें?